हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 41 से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपको क्या बोलता है? डिवाइड 184 into two parts such that 1/3 of first part may exceed 1/7 of the other part by 8। 184 को दो भागों में इस प्रकार से बांटिए कि जो पहला हिस्सा हो उसका 1/3 दूसरे हिस्से के 1/7 से 8 ज्यादा हो। इस तरह से आपको बांटना है। देखो, ये भी अपने आप में एक लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा काम आएगी आपके लैंग्वेज जो है। मैं आपसे बोलता हूँ कि 10 रुपए है आपके पास, इसको दो लोगों में बांट दो। तो अगर मान लीजिए आप पहले बंदे को 2 रुपए देते हो, 10 रुपए में से पहले बंदे को आप 2 रुपए देते हो, तो दूसरे बंदे को कितने दोगे? तो आप बोलोगे सर 10 में से 2 देने के बाद जो बचेंगे वो 8 रुपए दे देंगे, हाँ या ना? अगर मैं आपसे बोलता हूँ आपके पास 20 रुपए हैं, एक को आप 5 रुपए देते हो, तो दूसरे वाले को आप कितने दोगे? सो जो बचा है, तो टोटल 20 है, उसमें से 5 देने के बाद जो बचा वो आपने दे दिया। तो इस तरह से अपन किसी चीज को दो टुकड़ों में बांटते हैं। कैसे? अगर टोटल 10 रुपए हैं, मुझे क्या पता आप 2 रुपए दोगे कि 3 रुपए दोगे पहले वाले को, या पहला जो नंबर है दो टुकड़े करते हो तो क्या है मुझे क्या पता? पता था इसलिए 10 में से 2 घटा दिया था, सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप पहली संख्या हमेशा x मान लीजिए। तो जो दूसरी संख्या होगी ना, तो यहाँ पर जैसे 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया था ना, तो 10 में से x को सब्ट्रैक्ट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे 20 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पर पहली संख्या अगर x मानी है तो दूसरी संख्या 10 माइनस एक्स। 20 के केस में देखें तो पहली संख्या अगर आप x मानोगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये इसका ओवरऑल लॉजिक होता है। तो यहाँ से अगर मैं 184 की बात करूं और इसको दो हिस्सों में बांटने की बात हो रही है, तो यहाँ से पहला वाला जो हिस्सा है उसको x अगर बोल दें, तो जो दूसरा वाला हिस्सा होगा वो 184 में से इस पहले वाले हिस्से को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचेगा वो होगा, है ना, 10 माइनस 2। तो ये 8 है एक तरीके से। तो पहला और दूसरा हिस्सा अपन ने बांटना सीख लिया। अब आपसे बोलता है कि पहले वाले हिस्से का 1/3 जो हो, 1/3 जो हो, तो इस वाले हिस्से का 1/3 आप कैसे निकालेंगे? आपको पता है सर 1/3 से मल्टीप्लाई करना होता है 1/3 निकालना मतलब। तो 1/3 से x को मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे वाले के बारे में बात हो रही है 1/7 यानी 1/7वां हिस्सा। तो इस चीज को 1/7 से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, मैं करके बता देता हूँ। 1/7 से जब आप 184 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से हो जाता है। तो 1 इंटू करोगे तो पूरा ब्रैकेट तो एज इट इज ही आ जाएगा, 184 माइनस एक्स, नीचे जो रहेगा वो हो जाएगा 7। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली संख्या का जो 1/3 है दूसरी संख्या का जो 1/7 है। फिर बोला गया कि ये जो चीज है ना, ये वाला जो भाई है वो इस वाले भाई से 8 साल ज्यादा है। ये वाला जो पहली संख्या का 1/3 है ना, और दूसरी संख्या का जो 1/7 करने पर जो चीज आती है, तो ये वाला जो है वो बड़ा है इस वाले से। कितना बड़ा है? ए वाला यानी पहला भाई दूसरे वाले से सब्ट्रैक्ट करने पर ही पता चलता है। एक भाई 30 साल का, एक भाई 20 साल का है। ये वाली भाई कितना बड़ा है इस वाले से, कैसे पता चलेगा? सर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, जितना पता है उतना लिख दो। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर स्टूडेंट्स कितना आएगा? क्वेश्चन बोल रहा है 8 आएगा। 8 ज्यादा है ये वाला, तो यानी बड़े में से छोटे को घटा दिया, 8 आ गया। अपॉन में 1 कर दो। तो इसको थोड़ा सा मैं सही कर लिख देता हूँ, ये। और ये चीज करने के बाद आपको तो x निकालना है ना। x निकालोगे तभी तो इनमें पुट करोगे पहली और दूसरी संख्या जो आपने मानी। तो सोल्व कैसे करोगे? ओवरऑल एलसीएम से कर लेते हैं। 3 और 7 और 1 का एलसीएम 21। 3 से 21 को डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, और 7 इंटू एक्स करने पर 7x माइनस 7 से 21 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 184 माइनस एक्स को,
और यहाँ से 1 से 21 21 21 8 जा 168 हो जाएगा। अब इसका कोई यहाँ पर वजूद नहीं, इस वाली इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये 7x हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 54 55 552 आएगा। -3 इंटू माइनस करेंगे तो प्लस का 3x और यहाँ से ये हो गया 168। 7 और 3 हो जाएगा 10x और ये -552 उधर जाएगा तो 168 प्लस 552। आप इसको सोल्व करेंगे, 8 और 2 10, 6 5 11 1 12 और यहाँ से 51617। तो 10x अगर 720 के इक्वल तो x की वैल्यू 10 से उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो यह चीज आ जाएगी 72। ठीक है, तो ये चीज आई अपनी x। अपन से क्या पूछा है, अपन से ये पूछा है कि आप वो दो संख्याएं बताओ जिसको आप दो टुकड़ों में डिवाइड कर दो। तो पहला टुकड़ा तो अपन ने खुद x ही माना था, तो x की वैल्यू तो 72 ही है। दूसरा टुकड़ा अपन ने माना था 184 माइनस जो भी x आता है, तो 184 माइनस 72 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो यहाँ से ये आ जाएगा 112। समझ में आ रही है आपको बात? तो यही आपका आंसर है। दो आंसर क्या हो गए, दो इससे, एक तो हो गया 72 और दूसरा हिस्सा हो गया 112। चलिए इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे क्या बोलता है, 24 को दो हिस्सों में बांट दो। अब किसी नंबर को दो हिस्सों में बांटना आ गया आपको कि सर अगर 24 रुपीज है मेरे पास तो पहला हिस्सा अगर मैं x मान लेता हूं तो मेरे पास बचता कितना है, तो दूसरा हिस्सा हो जाता है। तो 24 माइनस एक्स ये मेरे पास हो गया दूसरा वाला हिस्सा। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पहले वाला हिस्सा है ना उसका 7 टाइम्स, तो पहले वाला जो हिस्सा है x इसका 7 टाइम्स करोगे तो 7x आएगा। दूसरे हिस्से के, मैं हिंदी इंग्लिश आप जिसमें पढ़ना चाहो पढ़ लो, मेन आपको समझ में आना चाहिए। तो पहले वाला हिस्सा का 7 टाइम्स को ऐड करना है दूसरे वाले हिस्से में, लेकिन दूसरे वाले हिस्से का 5 टाइम्स। हिंदी में पढ़ू, पहले भाग का 7 टाइम्स ये हो गया, दूसरे भाग का 5 टाइम्स, तो दूसरा हिस्सा है ये और इसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 24 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन बोल रहा है पहले वाला जो हिस्सा है जो कि x इसका 7 टाइम्स 7x, दूसरा वाला हिस्सा जो कि 24 माइनस एक्स है इसका 5 टाइम्स। तो इन दोनों का जो टोटल है ना वो होना चाहिए 146 के इक्वल। तो ये होना चाहिए 146। सोल्व करोगे 7x 5 इंटू 24 हो जाएगा 120, 5 इंटू एक्स करोगे तो -5x, ये चीज हो जाएगी 146 की। 7x माइनस 5x 2x हो जाएगा, 120 उधर जाएगा तो 146 माइनस 120 हो जाएगा। तो 2x की जो वैल्यू ये हो जाएगी 26, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13। ठीक है, तो यहाँ से x तो हो गया अपना 13 और ये वाली चीज क्या हो गई 24 माइनस 13 करने पर x के लिए पुट करोगे तो 11 आ जाएगा। समझ में आ गया ना इक्वेशन? इंग्लिश में भी देख लो, 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट। हिंदी में तो पहले वाले भी हिस्से के 7 गुना को दूसरे भाग के 5 गुना में जोड़ देंगे तो योग आएगा 146। बहुत ही आसान है, मेन चीज तो यही थी x और 24 माइनस एक्स सोचना। ठीक है कि नहीं ठीक? अब है ना ये वाली लैंग्वेज को देखना पड़ेगा आपको, मैं एक बार जूम करके देख लेता हूँ। 150 को 3 हिस्सों में बांट दो। बात समझना, आपके पास 10 रुपए थे, आपने एक बंदे को 2 रुपए दिए तो दूसरे वाले बंदे को जो बचे हुए दे दोगे 10 माइनस टू 8। दो हिस्सों में बांटना आसान होता है कि सर मुझे पता भी नहीं होगा ना कि पहले वाले को कितने दिए तो x मानूंगा और दूसरा वाला हिस्सा 10 माइनस एक्स लिख दूंगा। लेकिन किसी नंबर को 3 हिस्सों में बांटोगे ना तो फिर ये इतना आसानी से नहीं बांट सकते। अगर एक हिस्सा x मानोगे तो फिर दूसरा हिस्सा फिर आपको अलग मानना पड़ेगा y, फिर उसके बाद फिर आप कुछ कर पाओगे। तो डायरेक्टली नहीं सोचा जाता ये, तो इसके लिए ना आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। मैं एक बार फिर भी आपको वो चीज बता देता हूँ।
जस्ट समझने के लिए। अगर मान लीजिए मुझसे कोई बोले कि 10 रुपए को 3 हिस्सों में बांटो, तो पहला हिस्सा x, दूसरा हिस्सा ये मत बोल देना कि 10 माइनस एक्स। जैसे 10 रुपए हैं, आपने पहला नंबर 2 दे दिया, दूसरा नंबर 10 माइनस तो 8 दे दिया, 10 रुपए तो यहीं बट गए, फिर तीसरे को क्या दोगे? तो इसलिए अगर आपको डिटेल में करना हो तो दूसरा हिस्सा y, तो तीसरा वाला जो हिस्सा होगा ना, वो आप ऐसे सोच सकते हो कि मैंने 10 रुपए थे, एक बंदे को 2 रुपए दिए, एक बंदे को 5 रुपए दिए, तो तीसरे वाले को जो मैं दूंगा ना, तो 10 में से 2 और 5 का जो बच जाएगा, 2 और 5 देने के बाद 7 रुपए दे चुका हूं मैं, तो 10 में से 7 को हटाने का 3। तो यहाँ पे जो तीसरा हिस्सा होता है ना, तो x और y तो मैं दे चुका हूँ, तो x और y देने का टोटल कितना है, x प्लस वाई, तो 10 में से x प्लस वाई घटाने पर फिर तीसरा हिस्सा बनता है। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं। तो लेकिन अभी इस क्वेश्चन में रिलेवेंट नहीं, मैंने बस समझा दिया है कि ऐसे सोचते हैं। तो एक बार के लिए इसको कर देते हैं, पोज करके लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं ऐसा कोई काम करनी है, एडिट का बटन। अब आते हैं बात कि सर 3 हिस्सों में बांटना है। अब इन्होंने पूरी कहानी बताई कि कैसे बांटना है, तो मैं पहले 150 लिखता हूँ और 3 हिस्से इस तरह से बना दिए। ये पहला है, ये दूसरा होगा और ये चीज होगी तीसरे वाली। क्वेश्चन बोल रहा है दूसरा हिस्सा पहले का 5/6 यानी 5/6 हिस्सा है ना, 5/6 जो बोल सकते हो। इंग्लिश में पढ़े तो सेकंड वाला जो नंबर होना चाहिए ना, वो 5/6 होना चाहिए फर्स्ट का। तो फर्स्ट से तुलना हो रही है दोनों में, हिंदी इंग्लिश हो गया, आप पढ़ोगे तो फर्स्ट से तुलना हो रही है, तो इसको एक्स माना। क्वेश्चन बोल रहा है जो दूसरा हिस्सा है ना, वो 5/6 है पहले वाले हिस्से का, तो 5/6 होने का मतलब 5/6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 5x/6 हो गया सेकंड वाला हिस्सा। फिर बोल रहा है थर्ड नंबर जो है, यानी ये जो तीसरा नंबर है, ये 4/5 है सेकंड का, 4/5वां हिस्सा है दूसरे वाले नंबर का। तो दूसरे वाला नंबर पता है, इसका 4/5वां हिस्सा निकाल लो। तो ये आपने किया। ये जब आप करेंगे तो 5 से 5 कैंसिलेशन हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा और 2 3 जा हो जाएगा। तो यहाँ से जो चीज है वो हो जाएगी 2x/3। समझ में आ रही है बात? 150 को 3 हिस्सों में बांटना था, दूसरा भाग पहले का 5/6 होना चाहिए, तो पहले से तुलना हुई तो इसका x माना, इसका 5/6 हिस्सा ये हो गया। फिर बोल रहे तीसरा वाला जो भाग है वो दूसरे का 4/5 होना चाहिए, तो दूसरा वाला हिस्सा ये था, इसका 4/5 करा तो ये आ गया। तो मेरे पास 150 रुपए थे, मान लो मैंने 3 लोगों में बांट दी। अभी बोल रहा है बताओ कितने कितने बांटे आपने, तो मुझे तो x की वैल्यू पता करनी चाहिए ना, तभी तो मैं पुट करूंगा बताने के लिए। तो 150 रुपए इन 3 लोगों में खत्म हो गए, तो इन तीनों को जोड़ने पर, तीनों को ऐड करने पर 150 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए सर। तो x प्लस 5x/6 प्लस 2x/3, इन तीनों को ऐड कर देंगे, इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो अपने पास आना चाहिए 150/1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स सोल्व कीजिए इसको। ये एलसीएम 6 आएगा, 1 से 6, 6 इंटू एक्स 6x, 6 से 6 1, 1 इंटू 5x 5x, 3 2 जा 2 2 जा 4x, 1 6 जा 150 इंटू 6 900। इनको ऐड करो, 6 5 11 4 15x, तो 15x की वैल्यू कितनी दे रखी, 900। तो x की वैल्यू 900/15 करेंगे तो अपने पास x कितना आ जाएगा, 60। यही आपका आंसर। आप देखो इनके तीनों हिस्से निकालना है, तो x तो खुद 60, दूसरा हिस्सा जो आप निकालोगे तो 5/6 इंटू 60। कई बच्चे ना यहाँ तक x निकाल कर छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं, जो पूछा है वो पूरा निकाला करो। 3 हिस्से में बांटना तो तीनों हिस्से बताने पड़ेंगे। 6 10 जा और 5 10 जा 50। ये आप देखोगे तो 2x/3 किया हुआ है, तो 2/3 यानी 2/3 इंटू 60 कर दो, 3 से 20 जा 22 जा 40। तो ये हो गए अपने पास वो 3 हिस्से। समझ पा रहे हैं आप बात को? ये देखो 44th वाला क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन आपसे बोलता है 3 टेबल्स हैं, 2 चेयर्स हैं, इनकी टोटल कीमत इतनी है, ठीक है। फिर बोल रहा है देखो मुझे 3 टेबल और 2 चेयर की कीमत दे रखी है, तो 3 टेबल की कीमत कैसे निकालूंगा? पहले एक टेबल की बताओ, 2 चेयर की कीमत कैसे पता करूँ? चलो एक चेयर की बताओ। फिर बोल रहा है कि यदि एक टेबल की जो कॉस्ट है वो एक चेयर से 75 रुपीज ज्यादा है, इफ अ टेबल कॉस्ट 75 रुपीज मोर देन ए चेयर, जिससे तुलना हो ना, तो चेयर का प्राइस मान लो एक्स, एक चेयर का, तो एक टेबल की जो प्राइस है वो एक चेयर के प्राइस से 75 ज्यादा है। एक टेबल की जो प्राइस है वो एक चेयर के प्राइस से 75 ज्यादा है। तो ये अपन ने एक चेयर और एक टेबल का प्राइस लिख लिया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 टेबल और 2 चेयर का प्राइस इतना है, तो 3 टेबल का प्राइस कितना होगा? सर एक टेबल आ रही है x प्लस 75 की, तो 3 टेबल कितनी आएंगी? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एक टेबल 10 रुपए की, तो 3 टेबल 3 गुना 10 कर देंगे ना, 3 इंटू 10 30 रुपए की, तो वही कर दिया अपन ने। तो 3 टेबल का प्राइस हो गया। 2 चेयर का प्राइस कितना होगा? सर एक चेयर का x रुपए है, तो 2 चेयर का हो जाएगा 2x। तो 3 टेबल इतने की, 2 चेयर इतने की, और इनका टोटल जो दे रखा है वो दे रखा है 1850। तो यहाँ से इसको सोल्व करो 3x, और यहाँ से 225 प्लस 2x इक्वल टू हो गया 1850। यहाँ से आप सोल्व करोगे 3x और 2x, ये 5x हो गया। यहाँ से 225 उधर जाएगा, तो मेरे हिसाब से 1625 हो जाएगा। और यहाँ से x की जो वैल्यू है 5 3 जा 15 1, 5 2 जा 10 2, 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू हो गई 325। अब है ना यहाँ पर एक चीज लिखिए, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच। हिंदी में लिखा है प्रत्येक, ध्यान रखना ये सारे शब्द ईच, एवरी, हिंदी में बात करें प्रति, प्रत्येक, इन सभी का मतलब एक और होता है पर, इन सभी का मीनिंग एक होता है। क्या होता है? ये टेक्निकल शब्द है बस। इन सभी का मतलब क्या लेंगे? एक। तो फाइंड द प्राइस ऑफ ईच मतलब एक चेयर एक टेबल, प्रत्येक की मतलब एक चेयर एक टेबल, सब दोनों को बताना है। तो एक चेयर की कितनी हो जाएगी? सर एक्स ही है, तो एक्स की वैल्यू तो 325 है। एक टेबल कितने की? तो x की वैल्यू पता चल चुकी है, तो 325 प्लस 75 कर दो, आंसर आ जाएगा 400 के इक्वल। तो यही इनके आंसर्स हैं। समझ पा रहे हैं आप बात को? 45 वाला क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई 8 डिग्रीज। बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। दो पूरक कोण हैं, इनका अंतर 8 डिग्री। तो आपको बताना है कि कोण एंगल जो है कौन कौन से हैं। ये होते हैं क्या है सर पूरक कोण? देखो ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलो, पूरक कोण बोलो, ऐसे दो एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनका टोटल करने पर 90 डिग्री आता है, ऐसे दो एंगल्स जिनका टोटल करने पर 90 डिग्री आता है, तो इनके पेयर को, इनका जो जोड़ा होता है ना, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बोलते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे के। समझ में आ रही है बात? ऐसे दो एंगल जिनका टोटल कितना आना है 90 डिग्री, तो उसको अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल देते हैं, पूरक कोण बोल देते हैं उन दो एंगल्स को। अब है ना, अपन ऐसे मान के चलो दो भाई हैं, है ना, अगर वो पूरक कोण है मतलब इसको ऐसे मान के चलो दो भाई हैं और उन दोनों की एज का टोटल कितना आना है 90 डिग्री आना है। दो भाई हैं जिनका एज का टोटल 90 आना है। अब आपसे सवाल क्या पूछा गया है? ये तो सिर्फ पढ़ने से पता चल गया कि पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों का टोटल 90 आना है। अब आगे बात क्या हुई है? ये बोल रहा है दोनों की, या दोनों में जो अंतर है वो 8 डिग्री, 8 डिग्री का अंतर है। मतलब इसको ऐसे सोचो, दो भाई, बहुत ध्यान से समझना, ये लैंग्वेज बहुत काम आएगी आपको। दो भाई, उन दोनों में 8 साल का अंतर है। दो भाई हैं, उन दोनों में 8 साल का अंतर है। तो यहाँ पर दो सिचुएशन से मैं आपको समझाता हूँ, दोनों में से आप जैसे चाहें वैसे सोच सकते हैं।
अगर इन दोनों में 8 साल का अंतर है, मैं मानता हूं कि ए बड़ा है बी से। सुनना ध्यान से, दोनों में 8 साल का अंतर है, ये तो दे रखा है। तो मैं मानता हूं कि एक जो एंगल है वो दूसरे से 8 साल बड़ा है, यानी ए बी से बड़ा है। तो जिससे तुलना हो रही है, मान लो बी से तुलना हो रही है, तो बी अगर एक्स का है तो ये 8 साल बड़ा होने से x+8 हो जाएगा। समझना, दो भाई हैं जिनमें 8 साल का अंतर है, तो छोटे वाले भाई को अगर मैं x साल का मान लूं तो बड़ा वाला भाई 8 साल ज्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। इसी तरह से अगर मैं ये बोलूं कि बड़ा वाला भाई वो x साल का है, एक काम करता हूं, मैं आपको पहले एक एग्जांपल से और बात बताता हूं। जैसे a है, b है, मैं आपसे बोलता हूं कि इन दोनों में 3 साल का अंतर है, दोनों भाइयों में 3 साल का अंतर है, a बड़ा है। इन दोनों भाइयों में 3 साल का अंतर है, ए बड़ा है। मैं आपसे बोलता हूँ कि बी जो है वो 20 साल का है, तो बताओ ए कितने साल का है? दोनों भाइयों में 3 साल का अंतर है और बी जो है वो 20 साल का है, तो बताओ ए कितने साल का है? तो आप बोलोगे सर ए बड़ा है, मैंने कहा हाँ बड़ा है। 3 साल का अंतर है, हाँ सर। तो ये वाला भाई सर 20+3 23 साल का होगा ना सर? हाँ या ना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ए बड़ा है बी से और मैं बोलता हूँ कि 3 साल का अंतर है, लेकिन इस बार आपने इसकी एज दे दी मान लो 25 साल। सुनना ध्यान से, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, 3 साल का अंतर है दोनों में, लेकिन इस बार बड़े वाले भाई की एज पता है आपको, ये कितने साल का हो? सर 3 साल का अंतर है दोनों में, तो ये 25 में 3 कम होगा, 22 साल का होगा। इतना सा मेरे हिसाब से लॉजिक आपको भाइयों की एज में आता होगा। तो इसका मतलब मैंने बड़ा वाला नंबर मान लिया, तो आपको छोटा वाला नंबर निकालने के लिए x-3 करना पड़ेगा। छोटा वाला नंबर पता था तो 3 जोड़ के बड़ा वाला पता कर लिया। तो यहां से अगर आप ये बोलते हो कि छोटा वाला x का है तो ये x+8 का हो गया। अगर आप ये बोलते हो कि बड़ा वाला भाई x साल का है और दोनों में अंतर कितना है, 8 साल का, तो छोटा वाला भाई की एज निकालने के लिए बड़े वाले भाई में से 8 साल कम कर दो। हाँ या ना? तो यहाँ पर आप जैसे चाहो इक्वेशन वैसे बना सकते हो, लेकिन जनरली अपन इस तरह से सोच रहे होते हैं। तो छोटे वाले को x मान लिया, दोनों में अंतर 8 साल का है, तो इसको बड़ा हो जाएगा x+8। तो ये अपने पास हो गई, इक्वेशन के पॉइंट्स बन गए। और आपसे बोला गया कि दो एंगल, मैंने भाइयों के एग्जांपल से समझा दिया, ये एंगल्स की बात हो रही है, दो एंगल है, तो एक छोटा एंगल होगा एक बड़ा एंगल होगा। छोटे वाले को अगर मैं x मान लूँ तो ये बड़ा वाला x+8 हो गया। अब आप बोलोगे सर इक्वल क्या करोगे? तो बेटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है दोनों ए और बी, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा, तो जोड़ दो। तो x+8 में अगर मैं x ऐड कर दूं तो ये आंसर आना चाहिए 90 के। तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, 8 उधर जाएगा, 90 माइनस 8 हो जाएगा। तो 2x की जो वैल्यू है वो 82 हो गई, तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो 82/2, तो x आ जाएगा अपना 41 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ये x हो गया 41 के इक्वल, और ये यहाँ से x+8, 41+8 हो गया 49 के इक्वल। तो ये दोनों एंगल ए और बी आ गए हैं। समझ पा रहे हैं आप बात को? इसी तरह से यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इन दोनों का टोटल, कि सर आपने इसमें क्या किया, मैंने बेटा इसमें ये किया कि बड़े वाले भाई की एज x साल की मान ली, दोनों में अंतर 8 साल का, तो ये 8 साल छोटा होगा, कर दिया। तो यहाँ पर x और x-8 को जोड़ोगे तो इन दोनों का टोटल भी 90 होना चाहिए, तो 2x-8 उधर जाएगा तो 98 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 98/2, मतलब x हो गया 49 ईयर्स। तो 49 डिग्री है ना, ये मैं सिर्फ एज के थ्रू बता रहा हूँ आपको, आयु के थ्रू। तो ये एंगल 49 का हो जाएगा, और यहाँ से 49 माइनस 8, 41। ठीक है, तो ये दो एंगल कौन से हैं, 49 और 41। ऐसे देखोगे तो भी कितना आएगा, 49 41। दोनों में से कैसे ही सोच लो, लेकिन जनरली अपन इस तरह से ज्यादा सोचते हैं कि छोटे वाले को x मान के बड़े वाले को x+8। जो एक समझ में आ जाए उससे भी सोच सकते हो कि समय को तो ये वाला ज्यादा बढ़िया है, तो उससे कर लो, कोई इश्यू नहीं है। अभी है ना, घबराना नहीं है। दो रास्ते हैं, एक तो
कोई चीज़ नहीं आए ना तो उसको टीचर से डिस्कस करना सीखो, थोड़ा बोलना सीखो। अपन ऐसे सोच रहे हैं कि दामाद बन के बैठे रहेंगे सब कुछ आ जाएगा, नहीं होगा बेटा, सच बता रहा हूँ। थोड़ा सा ना, अगर आपको वाकई में मैथमेटिक्स से प्रेम है, समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो थोड़ा बोलना सीखो। ऐसे नहीं बोल रहा कि फीस दिया तो बोलो, आपको सीखना है, बिना सीखे ना कुछ हो नहीं पाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा बोलोगे, इंटरेस्ट डेवलप होगा। डिस्कशन करने से ही मैथ्स आती है, ऐसे नहीं कि हवा में उठ के आ गए फिर हो गया, है ना। आपने बजरंगी भाईजान देखी होगी, तो उसमें लास्ट में मुन्नी बोलती है ना, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं स्नेह हो जाता है उससे। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट करना ही पड़ेगा। देखो, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई 10 डिग्रीज। नहीं आया, ध्यान से देखो वापस। दो पूरक कोण, ये बोलते ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते ही ये समझ में आ गया कि सर दोनों का टोटल होने वाला है 90 डिग्री। दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 डिग्री का है। मतलब दो भाई हैं, उनकी एज में अंतर 10 साल का है। तो सर एक भाई छोटा होगा, एक बड़ा होगा। तो छोटे वाले की एज अगर मैं एक्स मान लूँ, दो भाइयों में 10 साल का अंतर होने का मतलब क्या होता है? एक छोटा है एक बड़ा है। तो छोटे वाले की एज अगर एक्स मान लोगे तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा? x+10 का हो जाएगा। 10 साल का अंतर ऐसे ही तो होता है। तो बस ये दोनों की एज पता चल गई, दोनों का टोटल कितना आना चाहिए? 90। तो x में x+10 जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा सर। तो 2x ये हो जाएगा, 10 वहां पर जाएगा, तो ये हो जाएगा 80। यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो 80/2, ये हो जाएगा 40। तो यहाँ से x 40 होने से ये चीज हो गई अपनी 40, और यहाँ से 40+10 कितना हो जाएगा? 50। तो वही दो एंगल पता करने थे, जिन दोनों का टोटल 90 है ही कॉम्प्लीमेंट्री, और दोनों में डिफरेंस भी कितना है? 10 साल। बस यही कहानी है। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपको क्या बोलता है? टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 44 डिग्रीज। अब ये क्या है? दो संपूरक कोण जिनका अंतर 44 डिग्री का है, तो बताओ कौन कौन से? देखो, संपूरक कोण क्या होते हैं? 180 डिग्री। जिन दो एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है ना, जैसे दो भाई हैं, अगर उन दोनों भाइयों की एज का टोटल अगर 180 साल हो जाए, तो सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना, एंगल्स में होता है, एज में नहीं होता। तो उन दोनों भाइयों की एज के टोटल का अगर 180 हो जाए, तो उनकी एज को अपन संपूरक एज बोलेंगे। तो यहाँ से दो एंगल्स हैं ए और बी मान लो, इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 180। अब आपसे बोलता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 44 डिग्री का है। तो आप ऐसे सोच के चलो कि दो भाई हैं जिनकी एज में जो डिफरेंस है वो 44 ईयर्स का है। तो सर एक छोटा है एक बड़ा है। अंतर कब होता है दो भाइयों में? जुड़वा में तो कुछ अंतर होता नहीं है, दोनों ही सेम बराबर एज के होते हैं। अंतर कब होता है? जब एक भाई छोटा और एक भाई बड़ा, एक एंगल छोटा एक एंगल बड़ा। तो यहाँ पर सर जो छोटा वाला भाई है, जो छोटा वाला एंगल है उसको एक्स मान लो, और अगर 44 का अंतर है तो बड़ा वाला भाई कितना हो जाएगा? x+44 का। जैसे आप दो भाई हैं मान लो ए और बी, दोनों भाइयों में 5 साल का अंतर है, आप छोटे हो, आपकी एज 20 साल है। तो अपने आप ही आपके बड़े भाई की एज क्या होगी? सर 20 में 5 जोड़ के 25 साल। बस। तो यहाँ से ए और बी आ गए, और ये दोनों आने के बाद सर ये दोनों ऐसे हैं एंगल्स जिनका टोटल 180 होगा। तो x+44 में अगर आप x ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 180। x और x आपका 2x हो जाएगा, 44 वहां पर जाएगा, कितना हो जाएगा? आई गेस 136। x की वैल्यू 136/2, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा? 68। तो यहाँ से ये x हो गया 68, और यहाँ से a हो गया 68 + 44, 112। दिस इज योर आंसर। समझ पा रहे हैं आप बात को? क्लियर है ना? बस वो पूरक में 90 डिग्री कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री वाले में इसमें 180 कर देना बस। सेम सा क्वेश्चन है। दो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों का टोटल कितना आना चाहिए? 180, और दोनों में अंतर कितना है? 20 डिग्री का अंतर। तो
ऐसे सोच लो कि दो भाई हैं जिनमें दो एंगल हैं, दो भाई हैं जिनमें 20 साल का अंतर है। तो छोटे वाले की एज अगर 1 साल, तो बड़े वाले की एज कितनी हो जाएगी, x+20 हो जाएगी। और दोनों को ऐड करने पर, x+20 और x को ऐड करने पर 180 होगा। तो 2x की जो वैल्यू, वो 20 वहां पर जाएगा तो 160 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 160/2, तो x हो जाएगा 80। तो x की वैल्यू 80 होने पर ये तो 80 हो गया, और ये 80 + 20 हो गया 100। ठीक है, तो दो नंबर ऐसे पता चल गए जिनका टोटल 180 आ रहा है। तो दो एंगल जिनका टोटल 180 हो जाए वो क्या हो जाते हैं, संपूरक, सप्लीमेंट्री। और इनमें डिफरेंस भी होना चाहिए था 20 का, तो वो भी मेंटेन रखा। तो आंसर क्या हो गया, 100 और 80। क्लियर। 49 वाला क्वेश्चन देखो। 49 वाला क्वेश्चन है, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड। 5 सब्ट्रैक्ट करना का मतलब होता है 5 को कम करना है, 5 कम करना है। 5 को कम नहीं करना, 5 कम करना है, लेकिन करना किसको है, 5 कम। फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर के 3 टाइम्स को 5 कम कर देना है। हिंदी में पढ़ लो, किसी संख्या के 3 गुना को। तो किसी संख्या तो पता ही नहीं है, संख्या को क्या मान लो, x। x का 3 टाइम्स कितना होता है, 3x। तो किसी संख्या के 3 गुने को, तो 3 गुना तो है ही, इसको 5 कम करना है, तो 5 कम कर दिया। तो बोल रहा है कि ऐसा कर दोगे तो रिजल्ट जो है इक्वल में जो आएगा वो कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ से 3x की जो वैल्यू होगी, 5 उधर चले जाएगा, तो 16 + 5, तो 3x हो गया अपना 21। तो यहाँ से स्ट्रिंग्स x की जो वैल्यू, वो 21/3, यानी x हो जाएगा 7 के बराबर। तो वही संख्या पूछी गई, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं। फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 7 इज इंक्रीज्ड बाय 78। सेम क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। एक ऐसी संख्या ज्ञात करें जिसे 7 से गुणा करने पर वह 78 बढ़ती। तो अगर मैं संख्या को x मान लूँ, आपने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आपको पहले x रुपए मिलते थे, अब आपको 7 टाइम्स 7x मिले। जैसे आपको पहले 20 रुपए मिलते थे, और अब आपको 7 टाइम्स, 20 का 7 टाइम्स होता है 140। 20 को आप 7 से गुणा करोगे 140। तो आपकी सैलरी बढ़े कितने से, कितने रुपए बढ़ गई, सर कैसे पता चलेगा, बेटा घटा दो इन दोनों को, बड़े में से छोटे को। तो पता चल गया कि यार 120 रुपए सैलरी बढ़ गई। तो यहाँ पर तेरी सैलरी कितने से बढ़ी, पहले एक्स मिलती थी, अब 7x मिल रही है। तो सर 7x - x करने पे पता चलेगा, तो 6x बढ़ गई। क्वेश्चन बोल रहा है कि 6x जो बढ़ी है ना, वो 78 बढ़ने के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 78/6। तो x की वैल्यू हो जाएगी 13। तो यहाँ पर वो संख्या 13 है, वो संख्या 13 है। आंसर कितना हो जाएगा, 13। मैं आपको बस वैसे बता रहा हूँ, वो संख्या 13 है जिसको आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 91। तो संख्या बढ़ कितनी गई, पहले 13 हुआ करती थी, अब 91 बन के बैठी, कितनी बढ़ गई, 78 बढ़ गई। वेरीफाई हो गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर। चलो स्टूडेंट्स, धन्यवाद, शुक्रिया। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।